तो आज हम स्टार्ट करेंगे 5 जून 2026 का करंट अफेयर्स। तो हमारा सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो है OECD। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म लिखूंगा नहीं, बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ई से इकोनॉमिक, सी से कोऑपरेशन, डी से डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो 38 डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है, समझो। डेवलप्ड कंट्रीज याद रखना, डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन ये क्या कर रही है, इसके जो मेंबर्स हैं 38 मेंबर हैं, लेकिन ये इंडिया के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश कर रही है, जबकि इंडिया इसका मेंबर ही नहीं है। ठीक है, ये 38 लोग के ऊपर पब्लिश करना चाहिए इसको, जिसके मेंबर हैं। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, फिर भी इसको पब्लिश कर रहा है। और इसने क्या प्रोजेक्शन दिया है, तो FY27 में जीडीपी 6.3 बोलता है। ठीक है, और FY28 में 6.4 रहेगा, ऐसा प्रेडिक्शन कर दिए। ठीक है, ठीक, तो याद रखना OECD का मेंबर इंडिया नहीं, बस इतना याद रखना। और ये नंबर याद रखना, 2027 में 6.3 और 2028 में 6.4, ये रख दिया। ठीक है, साथ ही साथ कुछ चिंता उनता भी किए हैं इन लोग, बहुत मेहनत किए हैं। इनके हिसाब से जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है अभी, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस में, जो मिडिल ईस्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से तेल, ऑयल और गैस का जो भी हो रहा है इफेक्ट, है ना, उसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि जो RBI है वो फर्स्ट क्वार्टर में को भी 2027 में 25 बेसिस पॉइंट, मतलब ब्याज दर में वृद्धि करेगा। ठीक है, ब्याज दर में वृद्धि मतलब भाई थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है कॉमन मैन के लिए। ठीक है, ये इसका प्रिडिक्शन है। और क्या प्रिडिक्शन है, फिस्कल डेफिसिट, जो वित्तीय घाटा बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा थोड़ा। तो और कितना बढ़ेगा, पहले ही ज्यादा है। ठीक है, अब वो बढ़ जाने का रीजन क्या देख रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस, बट पब्लिक डेट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लाइन 54.7 से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उनका एक प्रिडिक्शन है। फुल फॉर्म याद रख लो और दो ईयर याद रख लो। ठीक है, 6.3 और 6.4। 38 कंट्रीज इसके, डेवलप्ड कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इंडिया इज नॉट अ मेंबर। ठीक है, लेकिन इन लोग को अच्छा लगता है इंडिया के बारे में बोलना। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया है, जर्मनी ने ट्रांजिट वीजा। ठीक है, ट्रांजिट वीजा क्या होता है, 2 सेकंड में बताता हूँ। जो रिक्वायरमेंट था इंडियंस के लिए जो ट्रैवल करते हैं, उसको कैंसिल कर दिया, बोले कि नहीं, हटा दिया, अब नहीं चाहिए। तो ट्रांजिट वीजा कैसा होता है, मान लो कोई इंडिया से टोरंटो जा रहा है, कोई कंट्री जा रहा है समझो। ठीक है, टोरंटो मतलब कोई भी कंट्री, इजी ले लेते हैं, अमेरिका जा रहा है सोचो। अब बीच में उसको जर्मनी रुकना पड़ रहा है। ठीक है, लेओवर होता है ना, यहाँ पे जर्मनी में फ्लाइट चेंज करेगा और फिर जर्मनी से US से जाएगा। ठीक है, तो जर्मनी क्या बोलता था कि आप जर्मनी के एयरपोर्ट में रुकने के लिए भी आपको वीजा चाहिए होगा। ठीक है, ठीक है, जिसको हम A1 वीजा बोलते हैं। तो ये वीजा को क्या कर दिया है, अब कोई जरूरत नहीं है इंडियन टूरिस्ट के लिए। अब जर्मनी अगर USA जा रहे हैं और जर्मनी के एयरपोर्ट में रुकना है, तो वो रुक सकते हैं, कुछ कंडीशन के साथ रुकेंगे, बट वो हटा दिए गए। ठीक है, ये कब से चालू होगा, 3 जून 2026। इंडियन सिटीजन्स विल नॉट रिक्वायर ट्रांजिट वीजा। ठीक है, एट जर्मन एयरपोर्ट्स। ठीक है, एक उसका नाम याद आ रहा है, क्या नाम है, फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट है कि फ्रैंकफर्ट है, पता नहीं। ये एयरपोर्ट है जो बहुत बड़ा है, बहुत बिजी रहता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 24 घंटे के भीतर गैर शेंगेन देश, मतलब शेंगेन कंट्री कुछ होते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक वीजा लेके, मतलब देखो जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है, तो कुछ कंट्रीज एक का वीजा लेके हम कुछ कंट्रीज घूम सकते हैं, उनको हम शेंगेन कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिंग फ्लाइट लेना अनिवार्य है, मतलब कुछ कंडीशन है, जैसे आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट होगी तभी आप जर्मनी में रुक सकते हो। ठीक है, तो भारत और जर्मनी के संबंध को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। ठीक है, जो भी उठाया, बस इतना याद रखना, ट्रांजिट वीजा अब रिक्वायर्ड नहीं है इंडियंस के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15th नंबर की प्रेसिडेंट है इंडिया की, 15th नंबर के प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। ठीक है, ट्राइबल, दलित दलित राष्ट्रपति भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, जनजातीय विकास एजेंसी, जनजातीय मतलब ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, इसको इनॉग्रेट किया है। कब किया है, कब किया है देख लो, जनजातीय गरिमा उत्सव 2026। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 को इसका उद्घाटन किया है। 26 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश इसके पार्टिसिपेट किए हैं। क्या होगा बताओ, इसके लिए क्या किया होगा? जनजातीय युवाओं को रोजगार, ये सब देखो डायलॉग बाजी। फोकस लेड ऑन द ट्राइबल यूथ एम्प्लॉयमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक, हम लोग को इसके अंदर का कहानी मालूम होगा, हर साल ये होता होगा और यही करते होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू को बोलना एक बार मणिपुर चले जाए, जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा है, उसके बाद ये सब योजना निकालना। ठीक है, हमारे एग्जाम का काम का क्या है, EMRS, इसका फुल फॉर्म याद रखो, EMRS। ई फॉर होता है एकलव्य, ठीक है, वो द्रोणाचार्य वाला एकलव्य। ठीक है, M होता है मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है, ये किन के लिए बनाया, जैसे नवोदय स्कूल के बारे में सुना, नवोदय स्कूल, वैसे ही ये ट्राइबल लोगों के लिए, जनजातीय लोगों के लिए, SC और STs के लिए क्या है, हाँ ये वाले स्कूल है जिसमें हॉस्टल वो सब फ्री रहता है इनके लिए। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, तुम लोग का काम क्या है, इसको पता करो कि चालू कब हुआ था, ये स्टार्ट कब हुआ था, ये पता करो। ठीक है, कमेंट करना। तो 75 स्पेस लैब्स, जो कि IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ट्रेनिंग फैब सुविधा भी शुरू कराया गया है। ठीक है, इन्हीं लोग के लिए। IISC कहाँ पे है, ये है बेंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। 75 स्पेस लैब, अब समझ रहे हो स्पेस लैब मतलब टेक्नोलॉजी के हैं। तो एक कॉन्क्लेव हुआ होगा, हमेशा की तरह फॉर्मेलिटी किए सारे स्टेट वाले लोग जाके। ठीक है, और ये सब हमारे लिए GK बना दी। ठीक है, बाकी तुम इसके साथ साथ ये पढ़ सकते हो, पॉलिटी के कुछ बातें जो मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, जैसे पूछो कि कौन से पार्ट में, है ना, कौन से संविधान के भाग में SC और ST के बारे में लिखा है, ये तुम पता करो। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल नंबर है जो ये बताता है कि हमारे कंट्री का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये तुम्हारा होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ट्राइब के ऊपर से एक क्वेश्चन 100% आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, CCPA, आधे तो फुल फॉर्म ही याद रखने पड़ते भाई। CCPA, तो देखो एक C का मतलब होता है सेंट्रल, ठीक है, दूसरे C का मतलब होता है कंज्यूमर, ठीक है, P मतलब होता है प्रोटेक्शन, और A तो फिर अथॉरिटी होता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका मतलब क्या है, देखो दो कंपनी है, ये नाम तो सुने होगे, फिजिक्स वाला, इसके बारे में तो तुम बताने की जरूरत नहीं है क्या है। दूसरा कंपनी का नाम नहीं सुना होगा, मैकेफी, इसको क्या बोलते हैं, मैकेफी। ठीक है, मैकेफी जो है एक IT कंपनी है, इसका बहुत सारे काम होते हैं, इनका मेन जो होता है वो समझ लो एंटीवायरस है, मैकेफी नाम का एक एंटीवायरस है ना। कंप्यूटर का क्वेश्चन सोचोगे बट करंट अफेयर्स का, मैकेफी क्या बनाती है, एंटीवायरस। तो इन पे पेनल्टी लगा है, फिजिक्स वाला पे 5 लाख का पेनल्टी लगा है, मैकेफी इंडिया पे 1 लाख का पेनल्टी लगा है। ठीक है, क्यों लगाया है, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इन पे ये फाइन लगाया है। ठीक है, फाइन क्यों लगाया है, तो देखो एक एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, हाँ देखो फिजिक्स वाला ने क्या किया है,
बास्केट स्नीकिंग। ठीक है, बास्केट स्नीकिंग मतलब क्या होता है, मान लो आप फिजिक्स वाला में कोई कोर्स खरीद रहे हो। ठीक है, मान लो 10th क्लास का एक कोर्स खरीद रहे हो, तो फिजिक्स वाला क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट उसका मॉड्यूल ऐड कर देगा बिल में। अगर तुम देखे नहीं और सीधा पे कर दिए तो वो बुक अपने आप ऐड हो गया। इसको बोलते हैं बास्केट स्नीकिंग। ठीक है। इसको एक और होता है कंफर्म शेमिंग। कंफर्म शेमिंग मतलब क्या होता है, परचेस करने से पहले यस और नो का ऑप्शन आप देना चाहिए, तो जो नहीं लेना चाहता वो नो कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, अगर तुम सेलेक्ट क्या लिख देगा बताओ, ऐसा कुछ लिख देता है, अगर तुम्हें सिलेक्शन नहीं चाहिए तो नो लिख, ऐसा कुछ लिख देता है। तो हम लोग को क्या लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई नहीं लेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो ये सब कुछ कुछ छोटे छोटे हैं जिसकी वजह से फिजिक्स वाला पे 5 लाख का पेनल्टी लगा है। ठीक है, मैकेफी पे क्या लगा है, मैकेफी क्योंकि एक एंटीवायरस है, तो मैकेफी क्या कर रही है, फियर बेस्ड सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल करा रही है। ठीक है, इसको हर महीना हर साल खरीदना पड़ता है, लाइसेंस इसका। तो इस ये कैसे डराता है कि अगर आपने परचेस नहीं किया तो वायरस का अटैक हो जाएगा आपकी आवाज, तो आप डर जाओगे। ठीक है, तो ये आपको डरा के ले रहा है, फियर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं उसको। तो इसलिए इसके ऊपर 1 लाख का फी किया है। और ये देखो दोनों चीज आता है डार्क पैटर्न। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, डार्क पैटर्न बोलते हैं। डार्क पैटर्न मतलब होता है जो कंज्यूमर के इमोशंस डरा के या अपने आप कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसने लगाया है, सी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। फिजिक्स वाला पे 5 लाख, मैकेफी एंटीवायरस पे 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है भाई बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी। बांग्लादेश पड़ोसी के बारे में क्या बताएंगे, बहुत सारा चीज बताने के लिए है। फिलहाल हम रहते हैं, देखो यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के 6 अंग है समझो, 6 ऑर्गन है। ठीक है, देखते हैं मेरे को कितना याद आता है, ऐसा लिखने का ट्राई करता हूँ, यूनाइटेड नेशन का 6 ऑर्गन। ठीक है, हर दिन एक दो ऑर्गन भी याद करा दिया तो बड़ी बात है, एक ठोक तो याद हो जाएगा आज। पहले बात तो यूनाइटेड नेशन कब फाउंड हुआ ये याद रख लो, 24 अक्टूबर 1945। कितने देश हैं यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, 193 कंट्री है। ठीक है, इसके 6 बड़े अंग है समझ लो। एक अंग का नाम मैं आज बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, और पूरे यूनाइटेड नेशन का एक सेक्रेटरी होता है, पूरे यूनाइटेड नेशन का एक सेक्रेटरी होता है जिसका इलेक्शन हर 5 साल में होता है। ठीक है, तो सेक्रेटरी का भी छोड़ दो, बस पोस्ट याद रखो, पूरे सेक्रेटरी होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, हर कंट्री मिलते हैं और पॉलिसीज का डिस्कशन करते हैं। देखो असेंबली में क्या करेंगे भाई, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पॉलिसी नहीं भी लिखोगे तो इतना याद रखो कि डिस्कशन होगा। ठीक है, एक अंग और बता देता हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी इसी के अंडर आ जाता है। दो ठोक याद रख सकते हो। ठीक है, ये क्या करेगी, ये करेगी पीस और सिक्योरिटी, या पीस एंड सिक्योरिटी नहीं, सॉरी, ये तो भाई जस्टिस करेगी, जस्टिस है ना। एक है यूएन काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा। ठीक है, तो ये तीन तो याद रख लो, तीन मैं तुमको नेक्स्ट में बताऊंगा क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे आते रहते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा, इसको मैं हटा रहा हूं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इलेक्शन हुआ है और बांग्लादेश के एक डिप्लोमेट है। ठीक है, जिनका नाम है खलीलुर खलीलुर रहमान, उनका 81st सेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये किसी कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है, इंटरनेशनल लेवल पे उनको रिकॉग्निशन मिलता है। ठीक है, इन्होंने साइप्रस के एक मेंबर को हराया है, उनको 99 वोट मिला खलीलुर रहमान को, और हारने वाले को 91 मिला। ठीक है,
अब ये जो 81 वाला जो सेशन है, ये कब से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा 8 सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 8 सितंबर से स्टार्ट होगा और इन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, रहमान को ने 40 साल से अधिक उनको वो है अनुभव। ठीक है, और ये एक बड़ी बात है कि छोटे देश, छोटे कंट्री के लिए ये बड़ी बात। नाम हमको याद रखना है, बांग्लादेश का बना है भाई खलीलुर रहमान, यूएनजेई का 81वां। ठीक है, और बांग्लादेश से क्यों बना? क्योंकि इस बार एशिया की बारी थी। ठीक है ना, एशिया स्पेसिफिक की बारी थी, तो एशिया से इनको इनको चुना गया। ठीक है, ये भी याद रखना, यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945, उसका एक अंग यूएनजीए है। नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे मैं बता दूंगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अभी 6 बताऊंगा मतलब। अब आते हैं हम थोड़ा साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ। के स्टार, सबसे पहले तो भाई दक्षिण कोरिया का के स्टार, इसका फुल फॉर्म ही याद रखना, बहुत बड़ा काम है। के से होता है कोरिया, एस से होता है सुपर कंडक्टिंग। ठीक है, टी से मेरे को भी याद नहीं आ रहा है शायद, टॉक, क्या है यार, एक सेकंड में देख के बताता हूँ। टी से है टॉक समथिंग, के स्टार, टॉक्योंग समथिंग है। टोकामैक। ठीक है भाई, देखो नाम इतना खतरनाक है, टोकामैक। ठीक है, TOKAMAK, टोकामैक। ए से एडवांस्ड, और आर से रिसर्च, REAS, रिसर्च। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एडवांस रिसर्च। इन्होंने क्या किया भाई, ये एक आर्टिफिशियल सन बना रहे भाई, आर्टिफिशियल सन। क्या क्या बना रहे, देखे तो भैया, आर्टिफिशियल सन। 102 सेकंड तक एच मोड प्लाज्मा। एच मोड प्लाज्मा मतलब, देखो प्लाज्मा क्या होता है, पहले इसमें आ जाओ, बहुत सारा छोटा छोटा बात है। जो मैटर होता है, पदार्थ, वो होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, जो चौथा मैटर होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अगर गैस को बहुत ज्यादा गर्म कर दूं तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा पता है तुमको, बोस कंडेंसेट आइंस्टाइन होता है, BCD। ठीक है, हाइड्रोजन मोड मतलब सन के अंदर क्या हो रहा है, जो सूरज है उसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं, इनका आइसोटोप होता है बेसिकली। ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है, ऐसा लिख दूं ऊपर, 2 और 3, ये दोनों मिलके हीलियम बनाते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखो। इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब होता है नाभिकीय संलयन। तो वापस इसमें आ जाओ, तो 102 सेकंड तक 10 लाख 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान 48 सेकंड तक बनाए रखा गया। ठीक है, इतने सेकंड तक सोचो कितना ज्यादा है। एंड टेम्परेचर ऑफ 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस वाज मेंटेन फॉर 48 सेकंड। केस्टर सेट जो रिकॉर्ड सस्टेनिंग, देखो ये, और 102 सेकंड तक इसने, ये जो मशीन है, ये 102 सेकंड तक रख सकती है। ठीक है, द टंगस्टन, टंगस्टन एक टाइप का मेटल होता है जो हमारे बल्ब के अंदर भी होता है। ठीक है, बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है, जो इससे चमकता है, उसको टंगस्टन का बना होता है। अपग्रेडेड प्लेट द की रोल इन द अचीवमेंट। लक्ष्य क्या है? 300 सेकंड तक, देखो 102 तक हासिल हो गया भाई, 300 सेकंड तक ये फ्यूजन होगा। फ्यूजन मैंने बताया था ना, जब दो दो एटम मिलके एक नया बड़ा एटम बनाएंगे, उसको फ्यूजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन, फ्यूजन, फिजन मतलब मैंने फिजन लिख दिया गया यार, देखो गलत हो गया ये फ्यूजन है, फ्यूजन, फ्यूजन। नाभिकीय संलयन बोलते हैं इसको हम, संलयन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, और न्यूक्लियर फिजन मतलब होता है एक बड़ा एटम टूट के दो में डिवाइड होना। ठीक है, एक बड़ा एटम टूट के दो में डिवाइड होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो 300 सेकंड तक अगर हासिल हो गया तो ये जो के स्टार है, इसका काम हो जाएगा। और ये कहाँ का है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया भाई, नॉर्थ कोरिया नहीं समझना है। नॉर्थ कोरिया से दक्षिण कोरिया अलग हो गया था, आई मीन
मेरे ख्याल से 1811 के आसपास हो गया था। ठीक है। साउथ कोरिया जो है, अमेरिका शायद इनका वो करता है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी मतलब पूरा लड़ाई वड़ाई का देखता है। और नॉर्थ कोरिया का तो वो कोई भी देख लेता है भाई, उसका उसका वो रशिया के इन्फ्लुएंस में अलग हुआ या अमेरिका के इन्फ्लुएंस में अलग हुआ। ठीक है। साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो है सियोल। सियोल इसका कैपिटल है। बस के स्टार का फुल फॉर्म याद रखना। के से तो कोरिया है, ठीक है। एस है सुपर कंडक्टिंग, टी मुश्किल रहता है, ये याद नहीं होगा मे बी। टोकामैक, टोकामैक। ए से एडवांस्ड रिसर्च। ठीक है, ये वाला याद रखना है। डीआरडीओ, डीआरडीओ ने और भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने रुद्रम 2 नाम का एक सफल परीक्षण किया। देखो डीआरडीओ हर दिन, मतलब हर दिन जीके में पढ़ते हैं, हर दूसरे दिन में एक कुछ ना कुछ मिसाइल परीक्षण ही हो रहा है। ठीक है। और ये जो है, इसका रेंज कितना है, 300 किलोमीटर। और ये 5.5 मैक तक जा सकता है। मैक मतलब क्या होता है, साउंड की स्पीड से 5.5 ज्यादा। मिसाइल अपने लोग को सटीक प्रहार किया करता है। तो ये क्या है, ये है सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल। ये याद, बस नाम याद रख लो, रुद्र। ठीक है, रुद्र 2, रुद्रम, रुद्रम। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, रुद्रा भी लिखा हुआ है और M2 भी लिखा हुआ है। एक साथ बोल लोगे तो रुद्रम पढ़ोगे, या रुद्र M2 भी बोल सकते हो। ऑप्शन एक बार देख लेना कैसा दिया है, रुद्रम, ये देखो रुद्रा, रुद्रम। ठीक है। नेक्स्ट एक योजना के बारे में है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर। ये योजना 2026 में निकाली गई है। और ये योजना क्यों निकाली गई है, तो ज्यादातर इंडियंस क्या करते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं और दूसरे देश में जाके रिसर्च वाले उस पे काम करते हैं। तो दूसरे जो यहाँ पढ़ के दूसरे कंट्री में जाके जॉब कर रहे हैं, उनको इंडिया बुलाने के लिए स्कीम निकाली गई, उनको आकर्षित करने के लिए स्कीम निकाली गई। ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय ने निकाली भाई। शिक्षा मंत्रालय से मेरे को एक लड़के, सॉरी, एक मंत्री का नाम याद आ गया, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का नाम। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है भाई, मिस्टर हमारे प्यारे धर्मेंद्र प्रधान, जिसका इस्तीफा मांगा जा रहा है। ठीक है, इनका इस्तीफा कौन मांग रहा है भाई, कॉकरोच जनता पार्टी इनका इस्तीफा मांग रही है। कल या परसों, शायद 6 जून को, 6 जून कल है ना। हाँ, तो 6 जून को इनका जंतर मंतर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। रीजन क्या है तुमको पता होना चाहिए, नीट का पेपर क्या हो गया भाई, लीक। ठीक है। दूसरा, किसका किसका पेपर लीक हुआ, सीयूटी का पेपर लीक। सीबीएसई स्कैम तो तुमको मालूम है। ठीक। सीयूईटी 40 लाख लोग देते हैं, हल्का पेपर मत समझो। जैसे तुमको सीयूटी शायद पता ना हो, नीट 22 लाख लोग देते हैं, सीबीएसई 10 से 12 लाख। जीडी का पेपर, ठीक है, एसएससी जीडी का पेपर भी लीक हुआ, बहुत लोग देते हैं, 30 लाख के आसपास लोग, हो गए 1-1.5 करोड़ लोग। ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, इसका इस्तीफा मांग रहे हैं सब लोग। ठीक है, फिलहाल ये योजना जो है शिक्षा मंत्रालय ने ही किया है, आमंत्रित किया है। ठीक है। योजना का उद्देश्य क्या है, अट्रैक्ट ओवरसीज इंडियन रिसर्चर, वैज्ञानिकों को भारत में अनुसंधान के लिए आकर्षित करना। तो 3 कैटेगरी बनाए हैं, यंग रिसर्च फेलो जिसको वाईआरएफ बोल रहे हैं। ठीक है, वाईआरएफ। और एसआरएफ मतलब सीनियर रिसर्च फेलो, और रिसर्च चेयर। ये 3 जो है, 3 कैटेगरी बना दिया गया है। ठीक। और वही एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस। ठीक है, कितने 13 क्षेत्रों पे इनका फोकस रहेगा। ठीक है, बस योजना का नाम रखो, किस साल चालू किए वो याद रख लो। और देखो किस मिनिस्ट्री से आया और उस मिनिस्ट्री के हेड का नाम, एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर का हेड। नेक्स्ट है वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति नहीं आया, याद रखना, डेल्सी रोड्रिगेज। ठीक है, ये राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति का नाम याद करो और बताओ। ठीक है, याद करो नहीं बताओ, मतलब याद नहीं होगा तो देख के बताओ। तो डेल्सी रोड्रिगेज जो कि वहां की
कार्यवाहक वाइस प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट जैसे बन के आई है। ठीक है, इसका 5 दिन का यात्रा है इंडिया में। ठीक है, और वेनेजुएला तो छोटा कंट्री है, लेकिन ये बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है इसके पास। ठीक है, अगर तुम थोड़ा ट्रैक रखते हो तो यूएस और वेनेजुएला का क्या हुआ था इसको थोड़ा पता करो, पढ़ो नेट पे, यूएसए के साथ क्या हुआ। ठीक है, फिलहाल इनके पास बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है, और इंडिया अपना 85% ऑयल क्या करता है, इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इनके साथ जो भी ट्रीटी विटी होगा। फिलहाल इसके बारे में तो क्या होगा, देखो ऊर्जा लिखी है। अब एनर्जी तो बहुत टाइप की होती है, व्यापार, प्रौद्योगिकी, ठीक है, एनर्जी में, ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, फार्मा, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन एनर्जी सिक्योरिटी, बाइलेटरल कोऑपरेशन। ठीक है, तो इतने याद रखो। 5 दिन का विजिट है। वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट है, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है, डेल्सी रोड्रिगेज। इनके प्रेसिडेंट का नाम मेरे को बताओ कमेंट में। कमेंट में तुम लोग कुछ ही लिखते हो, अलग ही चीज लिखते हो भाई, ये बताया करो ये जो पूछता हूँ। ठीक है, अब लास्ट वाला एक देख लो। सरकार क्या कर रही है, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और एक होता है निर्माता मूल्य सूचकांक, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये दोनों वो अभी क्या कर रही है, अभी तो साथ साथ पब्लिश कर रही है। फ्यूचर में डब्ल्यूपीआई को ये रिप्लेस कर देगी पीपीआई से, ऐसा याद रख लो। डब्ल्यूपीआई पीपीआई से रिप्लेस हो जाएगा। देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। होलसेल प्राइस क्या होता है, होलसेल प्राइस मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट बना है 100 रुपए का। ठीक है, अब 100 रुपए का बना है, उसमें प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कुछ कुछ जोड़ जाड़ के वो 100 का बना हुआ 150 रुपया हो गया। ठीक, ये क्या करेगा, इस 150 को ट्रैक करेगा। लेकिन जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को तो 100 रुपया लगा ना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो उसको नहीं गिनेंगे। तो एक्चुअल जो गवर्नमेंट मानती है कि होलसेल प्राइस में प्रोड्यूसर को कितना खर्चा हो रहा है, इसके बारे में नहीं पता चलता। ठीक है, उसमें पूरा होल पता चलता है, तभी इसको होलसेल प्राइस बोलते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट चाहती है कि डब्ल्यूपीआई को धीरे धीरे हम पीपीआई से रिप्लेस कर दें, धीरे धीरे करना है। तो सबसे पहले क्या कर दिया, बेस ईयर जो था, जिसको बेस मानते थे डब्ल्यूपीआई का, 2011-12 को बदल के 2022-23 कर दिए। ठीक है, तो याद रखना, बेस ईयर 11-12 से बदलकर क्या कर दिए, 22-23 रख दिए। और जितने ऑब्जेक्ट्स थे, वस्तु थे, 697 से 957 थोड़ा सा बढ़ा दिए। ठीक, और डब्ल्यूपीआई और पीपीआई 15 जून 2026 से जारी होगा। मतलब अब क्या होगा, स्टार्टिंग में दोनों को कंपेयर एक साथ पब्लिश कर रहे हैं, पहले सिर्फ होलसेल प्राइस इंडेक्स होता था। और ये कितने साल तक होगा, 5 साल तक होगा ऐसा, दोनों को साथ साथ पब्लिश करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 5 साल के बाद डब्ल्यूपीआई बंद करके पीपीआई मानेंगे। तो गवर्नमेंट के हिसाब से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर जो बना रहा है उसको एक्चुअल कितना कॉस्ट आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट मानती है। डब्ल्यूपीआई पीपीआई से, सॉरी, पीपीआई जो है डब्ल्यूपीआई से रिप्लेस होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, तो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है मत देखना, 5 साल के बाद होने वाला है। थोड़ा बहुत उसके बारे में जान रहा, 5 साल से पहले गवर्नमेंट जॉब लगा लेना। ठीक है, तो यह आज का हमारा 10 है। थोड़ा जल्दी जल्दी करंट अफेयर्स बता दो। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 3 जून 2026 को किस आर्थिक सूचकांक, ये तो देखो अभी तो जस्ट पढ़े यार। ठीक है, किसको हटा दिया, धीरे धीरे समाप्त करने का घोषणा कर दिया भाई, धीरे 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 धीरे। तो धीरे धीरे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, एक तो बेस ईयर 11-12 से शिफ्ट करके किस में लेके आ गए हम लोग, 22-23 में, ये भी याद रखो। 11-12 से शिफ्ट करके 22-23 में लेके आए। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी देखो, कैपिटल पूछ दिया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेनेजुएला का कैपिटल है काराकास। ठीक है, काराकास। और मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें तुम प्रेसिडेंट का नाम बताओगे, प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च, ठीक है, रिसर्च स्कीम, रिसर्च चेयर, सॉरी रिसर्च चेयर। इसमें कितनी श्रेणी है, 3 श्रेणी है। ठीक है, 3 श्रेणियां है। जूनियर, जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च, सॉरी जूनियर नहीं है, यंग रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च चेयर, ये 3 कैटेगरी है।
2026 ने डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ कब बना था मैं बताया हूं क्या? 1958। हेडक्वार्टर मेरे ख्याल से न्यू दिल्ली है। ठीक है। तुम मेरे को बताओ भारतीय वायुसेना कब बनी थी? मेरे ख्याल से 1928, वेरीफाई करना एक बार। और मेरे को तुम ये बताओ अभी इसका कौन है हेड, इंडियन एयरफोर्स का हेड कौन है? ठीक है। अच्छा, वो जो था रुद्रम, वो क्या था बताओ? साम आम असम क्या था बताओ? साम मतलब सरफेस टू एयर, है ना, एम फॉर मिसाइल है। एयर टू एयर, बताओ ये क्या है? एयर टू सरफेस क्या है बताओ? चलो, मैं चाहता हूं कि तुम बताओ। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ना। के स्टार का फुल फॉर्म पूछना चाहिए था लेकिन पूछा नहीं है। के स्टार, के से ही पता चल गया कोरिया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। आर्टिफिशियल सन, है ना? के स्टार किससे रिलेटेड है भाई? आर्टिफिशियल सन से। नाम वैसे फुल फॉर्म नहीं आना चाहिए लेकिन क्या पता भाई, तुम्हारा बैड लक कितना खराब है। तो भाई के से कोरिया, सुपर कंडक्टिंग, टोकामैक, एडवांस रिसर्च। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्षेत्रीय रोटेशन यूएनजीए का 81वां सत्र की अध्यक्षता कहां से होने वाला है? देखो, बांग्लादेश से चुना गया है ना रहमान। तो कहां से आया होगा? अफ्रीका से, पूर्व यूरोप से, लैटिन अमेरिका से, कि एशिया से है? एशिया पैसिफिक से है। ठीक है। सीसीपीए का फुल फॉर्म, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। डार्क पैटर्न का इस्तेमाल दो कंपनी ने किया है, पीडब्ल्यू और मैकेफे। मैकेफे, मैकेफी। ठीक है। तो यहाँ पर किस देखो, पीडब्ल्यू और मैकेफी। 5 लाख का पीडब्ल्यू पे, मैकेफी पे 1 लाख। ठीक है, फिजिक्स वाला। और मैकेफी। राष्ट्रीय जनजाति विकास सम्मेलन, इंडियन ट्राइबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, ये कब किया भाई इसका उद्घाटन? जनजातीय गरिमा उत्सव 2026। इसका फुल फॉर्म अब बोलूंगा नहीं, मैं लिख दे रहा हूं। आगे बताओ। ई आम आर एस। सॉरी भाई, ठीक है क्या? ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद आना चाहिए था। जर्मनी ने केवल हाईवे मार्ग से भारतीय नागरिकों के लिए हटा दी है। ठीक है। तो यह है शेंगेन एयरपोर्ट टाइप ए। इस वीजा को इंडियन टूरिस्ट के लिए हटा दिया, शेंगेन। ठीक है, इसमें कुछ कंट्री का समूह। लास्ट है ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। इसके नए रिपोर्ट, सबसे पहले वाला जो लिया था वो 27, देखो 26-27 के लिए कितना है? 6.3 है। 27-28 के लिए 6.4 है। देखो डेटा कंफ्यूज मत होना। ठीक है। और 27-28 के लिए देखेंगे तो अगर मैं ऐसा लिख दूंगा FY28 के लिए 6.4। ठीक है। ये रिपोर्ट जो भी दे रही है ओएसीडी, इसमें इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इसके डेवलप्ड कंट्रीज का है इसके अंदर 38 मेंबर्स। ठीक है। तो ये हो गया है खत्म आज का क्लास। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।